हे गाइस, दिस इज शिवशंकर। दोस्तों, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक के साथ आप लोगों के पास हाजिर हूं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्कोप इन इंडिया। इस टॉपिक के ऊपर मैंने जो सीरीज बना रहा हूं, ये सीरीज का ये थर्ड वीडियोज है। यहाँ पे हम लोगों ने बात करूंगा एरोस्पेस इंजीनियरिंग के ऊपर। अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर है और एरोस्पेस इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए आज के शानदार और इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट कर लेता हूं। दोस्तों, एट फर्स्ट टॉप दो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात करना चाहूंगा, इसरो एंड डीआरडीओ। ये इंडिया का टॉप दो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जहां पे मैकेनिकल इंजीनियर को एरोस्पेस इंजीनियर बनने के लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। काफी सारे मैकेनिकल इंजीनियर का ड्रीम जॉब डेस्टिनेशन इसरो एंड डीआरडीओ होता है। काफी सारे पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट, आपको एरोस्पेस इंजीनियर बनने का अपॉर्चुनिटी देता है, जैसा कि HAL, NAL, ये सारे बड़ा बड़ा पीएसयूज है। यहां से काफी सारे मैकेनिकल इंजीनियर एरोस्पेस इंजीनियर बनता है। कुछ प्राइवेट सेक्टर भी आपको एरोस्पेस इंजीनियर बनने का मौका देता है, जैसा कि टाटा, L&T। तो ये सारे बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज है, बड़ा बड़ा कंपनीज है, जहां से काफी सारे इंडियन मैकेनिकल इंजीनियर एरोस्पेस इंजीनियर बनता है। पहले तो ये सारे कंपनीज का नाम, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर बनने के बाद अगर आप एरोस्पेस इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको कहां जाना पड़ेगा। डीआरडीओ इसरो में जा सकता है, HAL, NAL में जा सकता है, आप टाटा में जा सकता है, आप L&T में जा सकते हैं। तो ये सारे कंपनीज का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप एरोस्पेस इंजीनियर बन जाते हैं तो आपको कौन सा एरियाज में जॉब करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मिलेगा, आपको स्ट्रक्चरल एंड मटेरियल सिलेक्शन में जॉब करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कंट्रोल सिस्टम के ऊपर जॉब करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो प्रेस्क्रिप्ट होता है उसको डिजाइन बनाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सिस्टम इंजीनियरिंग के ऊपर आपको काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इसके अलावा थर्मोडायनामिक्स एंड हीट ट्रीटमेंट के ऊपर आपको काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ऐसे काफी सारे अलग अलग एरियाज है जहां पे एक मैकेनिकल इंजीनियर जाके काम करते हैं और एरोस्पेस इंजीनियर बन जाता है। दोस्तों, अगर एरोस्पेस इंजीनियर का सैलरीज के ऊपर बात करूं तो एरोस्पेस इंजीनियर जो लोग बनता है उन लोगों को काफी हैंडसम सैलरीज देखने को मिलता है। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं तो 25,000 से लेकर 40,000, 50,000 तक आपको सैलरीज देखने को मिलेगा। अगर आपका पास 2 साल प्लस एक्सपीरियंस है तो 50,000 से लेकर 60,000, 70,000 तक सैलरीज आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक सैलरीज आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप सीनियर पोजीशन में काम करें, 10 साल, 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको बहुत ज्यादा लंबा पैकेज देखने को मिलेगा, जहां पे महीने का 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक सैलरीज होता है। तो सैलरीज काफी हैंडसम रहता है। अगर आप एरोस्पेस इंजीनियर बन जाते हैं तो पैसा का टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, काफी सारे लोगों ने बोलता है फॉरेन जाके सेटल कर जाना सही रहेगा। फॉरेन जाना सही है, बट इंडिया में काफी सारे अलग अलग कंपनीज, काफी सारे अलग अलग सेक्टर में आपको करियर बिल्डअप करने का अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आप एक इंडियन मैकेनिकल इंजीनियर है तो आप इंडिया में रहकर आपका करियर को बिल्डअप कर सकते हैं। तो इंडिया में मैकेनिकल इंजीनियर के लिए जॉब करने का स्कोप कौन सा एरियाज में बेहतरीन मिलता है, उसके ऊपर मैंने सीरीज बनाया। इस सीरीज के सारे वीडियोज अगर आप लोगों ने देखना चाहते हैं तो यहां क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, आप डायरेक्टली मेरे को इंस्टाग्राम का थ्रू सवाल पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का जो यूजर नेम है इंजीनियर शिवशंकर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट और एक इंफॉर्मेटिव वीडियोज में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।